अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बड़ा दिलचस्प तज्ज़िया, आप इंजॉय करेंगे इसको। खान साहब ने किस तरीके से 4 महीने और 1 हफ़्ते में जो मुखालफिन हैं उनको कैसे चारों शाने चित किया है। 4 महीने का मतलब और 1 हफ़्ते का मतलब 9 अप्रैल को खान साहब उतरे थे। आज 16 अगस्त शुरू हो चुकी है। 4 महीने और 1 हफ़्ता पूरा बनता है। इस 4 महीने और 1 हफ़्ते में तज्ज़िया शुरू करने से पहले सिर्फ 2 लाइनें याद रखिएगा, फिर इन 2 लाइनों पर मैंने दोबारा आना है। वो लाइनें क्या हैं? मईशत में इमरान खान साहब सारे मिल के बैठे। शहबाज शरीफ साहब का 14 अगस्त को बयान, और उससे पहले दूसरी लाइन जो है वो थी 9 अप्रैल से पहले, जिस वक्त अदम एतमाद पेश कर दी गई थी। खान साहब ने इनसे कहा कि आप अदम एतमाद ना लेके आएँ, मैं ख़ुद इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। तो बड़े फ़िरौनियत के साथ और रौनियत के साथ पूरी अपोजिशन ने समेत मौलाना फजलुर रहमान कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब हम अदम एतमाद वापस लें। अब तो आपको जाना पड़ेगा, जाना होगा। आपने जितनी मुल्क की तबाही करनी थी, एक एक दिन आपका भारी है। ये 2 लाइनें मेरी याद रखिएगा। अब आते हैं उस तज्ज़िये की तरफ। जो PDM की हुकूमत को 3-4 ज़ाहिरन खुशखबरियाँ मिली, वो क्या थीं और ख़ान साहब ने उन खुशखबरियों के साथ क्या किया, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अदम एतमाद कामयाब हो गई। ये ज़ाहिरन खुशी थी पहली जो PDM को मिली। दूसरी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए, दूसरी खुशखबरी। तीसरी खुशखबरी फॉरेन फंडिंग केस। चौथी खुशखबरी 25 मई। ये थी 4-5 खुशखबरियाँ। अदम एतमाद कामयाब करवाई पहली खुशखबरी, और उस अदम एतमाद के बाद जो जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया कि किस तरीके से उस अदम एतमाद के कामयाब करवाने के बाद खान साहब ने जो अपने पत्ते खेले, वो वक्ती तौर पर तो उन्हें सारा कुछ नज़र आया कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सारा कुछ उल्टा कर दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, आज उनको रास्ता कहीं नहीं मिल रहा निकलने का, और इस वक्त उनके अपने भाई जो हैं नवाज शरीफ साहब, वो सख्त नाराज़ हैं, नाला हैं कि ये क्या हुआ, ये हमारे साथ हुआ क्या। और हमज़ा शहबाज के साथ जो कुछ हुआ सबको पता है। हमज़ा शहबाज ना सिर्फ वज़ीर आला नहीं रहे, बल्कि वो यहाँ से भाग के चले गए। फॉरेन फंडिंग केस सबसे बड़ी खुशखबरी, जिसके ऊपर पूरा जोर लगाया एक एक दिन में 14-14 मीडिया टॉक की। ये मैं टाइम लाइन के हिसाब से नहीं बता रहा आपको सिर्फ PDM की खुशखबरियाँ बता रहा हूँ। तो उसको कितने ज़बरदस्त तरीके से खान साहब ने मुतनाज़ा कर दिया पहली चीफ इलेक्शन कमीशन को, जिसमें उनके जो पास सबूत हैं या जो उनके पास दलाइल हैं और उनकी पार्टी के पास, उसमें किसी हद तक जान भी इसलिए नज़र आती है कि इस वक्त जितने भी गैर जानबदार तज्ज़ियाकार हैं वो इस चीज़ के ऊपर मानने के लिए तैयार हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में कभी भी शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। ये थी खुशखबरी उनकी। एक खुशखबरी थी 25 मई को राना सनाउल्लाह ने जो कुछ किया, राना आएगा, इनकलाब लाना था, आगे राना था, ये खुशखबरी की इंतहा थी। और उस दिन बज़ाहिरन पसपा होना पड़ा, लेकिन सबको पता है कि खान की हिकमत अमली ने, मैंने कल भी कहा था कि दांतों में उंगलियां दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। खान ने कहीं पे कोई किसी इदारे के साथ लड़ाई नहीं की, कोई किसी अपने लोगों को आगे नहीं किया, और इस किस्म का अपनी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आने दिया कि यह ग्रुप मिलिटेंट ग्रुप है। तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने रेंजर और पुलिस और इससे सारे तसादम से बचे, और आज पंजाब हुकूमत हासिल करने के बाद जिस तरीके से वो इस वाक़े को कैश करवाते हैं, ये मैंने कल भी बताया अपने जलसे के अंदर कि वो भी उनके हाथ में है इस टाइम सब कुछ। जो कुछ राना साहब ने किया, अब कोई आपको कहता नज़र नहीं आएगा आगे राना साहब तो वैसे ही खैर इस्लामाबाद तक महदूद हो गए। ये थी 4-5 खुशखबरियाँ, और इमरान खान ने उनके साथ जो कुछ किया वो मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान क्या क्या हुआ। इनको नुकसान क्या हुआ? महंगाई और बैड गवर्नेंस के इल्ज़ामात जो पिछले 4 साल से इमरान खान के ऊपर थे, वो इन्होंने सिर्फ 1 महीने में, वो भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 15 दिन में अपने ऊपर ले लिए। पेट्रोल महंगा कर दिया, डॉलर की कीमत कहीं से कहीं पहुँच गई, इकॉनमी का बुरा हाल हो गया। तो ये नुकसान। दूसरा नुकसान, सब इकट्ठे थे, लग ऐसे रहा था कि 11-12 पार्टियां इकट्ठी हैं, अब तो खान कहीं का नहीं रहेगा, लेकिन
सब इकट्ठे थे और सब इकट्ठे होने का जो फ़ायदा खान को क्या हुआ कि खान ने अपने अकेले होने का बयानिया ऐसा खड़ा किया। आजकल हर जगह आपको यही चीज़ नज़र आती है कि वन वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल, एक के मुकाबले में सारे जमा हो गए वगैरह वगैरह। खान ने इस जो इकट्ठे होने का जो एक सोचा जा रहा था कि उनको फ़ायदा होगा, उसको भी खान ने उड़ा के रख दिया। और इसी तरह महंगाई और बैड गवर्नेंस का मैंने पहले बताया कि ये खान साहब का था। खान साहब ने उल्टा इनके मुंह के ऊपर दे के मारा। आदम एतमाद आने के बाद किस तरीके से उन्होंने इस बयानिए को भी कहा, किस तरीके से उसको कैश कराया। फिर नवाज शरीफ की नाइली ख़त्म होना थी, नहीं हुई, क्योंकि इनको था कि नवाज शरीफ की नाइली ख़त्म होगी, मुकदमात ख़त्म होंगे, केसेस वापस होंगे और नवाज शरीफ वापस लंदन से पाकिस्तान आएंगे। नहीं हुआ। और दूसरा यह था कि मरीम नवाज शरीफ साहबा का नाम ECL से निकलेगा, मरीम नवाज शरीफ साहबा बाहर जाएंगी, और जो सऊदी अरब जाने के टाइम जो कुछ हुआ वो सारा कुछ आपने देख लिया। फिर खान साहब ने जो इन्होंने चीज़ें खड़ी की वो इनके लिए नुकसान का बहस कैसे बनी। फिर आए ज़िमनी इलेक्शन। ज़िमनी इलेक्शन में इनको जोम था कि ये हेलमेट पहन के बाहर जाएं, ये इनको लोग मारेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, ये सामने नजर आए तो इनको नहीं छोड़ेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में खान ने पहले 10 सीटें जीती थी वो 20, लेकिन 10 क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार थे, अपनी ज़रा फैक्ट्स भी दुरुस्त रखा कीजिए। वो 10 उम्मीदवार इनकी पार्टी में आगे जब शामिल हुए थे तो फिर ये 20 बनी थी, तो खान की अपनी सीटें 10 थी। उन 10 को खान साहब ने कन्वर्ट किया उस ज़माने में जब कह रहे थे हेलमेट पहन के बाहर निकले 15 सीटों में, और जिन्होंने लोटों को टिकट दिया था वो लोटे, और वो बकौल राना सनाउल्लाह साहब के कि इन लोटों को टिकट देने से हमें अपना नुकसान हो गया, हमारी तो पार्टी। और एक खुशखबरी ये भी थी अदम एतमाद आने से पहले जो सिंध हाउस में हुआ था, जहाँ पे सारे जमा हुए थे और PTI को तोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद लोटे, उन लोटों का क्या हशर हुआ, उस ज़िमनी इलेक्शन में क्या हुआ कि सब कुछ खान साहब ने उल्टा लपेट दिया। ये वो क्या किस्मत का वो कह लें, जो भी कह लें, इसको जो मर्जी नाम दे लें, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, इनको कोई झुटला नहीं सकता, कोई आगे झुटला दे। मैं उसी पहली लाइन पे बाद में आता हूँ। यहाँ तक नौबत ऐसे नहीं आ गई कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। अच्छा, हमजा शहबाज जो थे वो उतर गए और बाहर चले गए, वज़ीर आला परवेज़ इलाही बन गए, सबसे बड़े जो उनके दुश्मन हैं। ज़िमनी इलेक्शन का मैंने बता दिया कि वो इसी तरह लोटों को टिकट बज़ाहिरन कामयाबी नजर आई, लेकिन बाद में पता चला कि अपनी पार्टी के लोग उससे नाराज़ हो गए, क्यों दिए हैं। अब आते हैं ज़रा थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। बज़ाहिरन इस्टेब्लिशमेंट साथ, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट साथ थी। जब इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाया, सबसे पहला नुकसान इनको हुआ वोट को इज्जत दो का बयानिया, खासतौर पर बड़ी पार्टी का, और ईंट से ईंट बजाने वाला छोटी पार्टी, थोड़ी छोटी पार्टी का भी तीसरे नंबर वाली, वो बयानिया जो था वो लपेट के इनके मुंह पे मारा गया। टीवी में यही बातें डिस्कस होने लगी कि ये क्या हुआ, ये तो वोट को इज्जत देने वाले थे, अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके कहाँ पे बैठ गए। इमरान खान को 4 साल तक, इमरान खान ने 3 साल तक बकौल इनके फ़ायदा उठाया इस्टेब्लिशमेंट से, एक पेज पे रहे, सारा कुछ किया, जब तक फ़ायदा उठाया तो फ़ायदा उठाया, ठीक है, बकौल इनके। लेकिन जिस टाइम उन्होंने इमरान खान से की तरफ से अपना हाथ खींच लिया, इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए, इमरान खान ने न्यूट्रल कहा, जानवर कहा उनको, और पता नहीं क्या क्या कहा, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट भी को भी लेने के देने पड़ गए बज़ाहिरन। उसके बाद शहबाज गिल की एपिसोड हुई, कहा यह गया कि पड़ा हुआ खत, वो फॉरेन फंडिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो नज़र आए तेज़ अभी तक, और अभी भी शहबाज गिल के कल केस लगे हुए हैं, ज़मानत का भी और फिजिकल रिमांड का भी, देखें क्या होता है। लेकिन शहबाज गिल के बारे में कहा गया कि शहबाज गिल ने बयान दे दिया, शहबाज गिल के साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई, शहबाज गिल ने सब कुछ बता दिया कि वो स्क्रिप्ट पढ़ा गया, लिख के दिया गया, इमरान खान ने स्क्रिप्ट लिख के दिया। आज तक पुलिस उसकी तलाश में है, उनको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ कहा गया शहबाज गिल जो हैं वो हार गए, हिम्मत हार गए, रोने लग गए। शहबाज गिल ने अपनी मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला, जिसका वाज़ह सबूत यह है कि कल अदालत में केस ये सुना जा रहा है कि 2 दिन का 3 दिन का मजीद फिजिकल रिमांड दें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। ये था शहबाज गिल वाला एपिसोड। फिर आए 14 अगस्त का दिन, सबसे बड़ा दिन, जिस दिन इदारे, हुकूमतें, हुकूमत अपना फंक्शन करती हैं, अपनी चीज़ें नज़र आती हैं, सब तरफ हुकूमत नज़र आती है। शाम को, रात को अगर मीडिया के ऊपर फायर वर्क होता है तो हर चैनल अपनी मर्जी से 6-6 विंडो काट के कराची में क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है, कोयटा में क्या हो रहा है, फलानी जगह क्या हो रहा है, ये सारा कुछ दिखाते हैं। 14 अगस्त को खान के जलसे को उनके मुखालफिन ने भी माना, मैंने अपनी कल और परसों की वीडियो में बताया आपको।
और खान के जलसे ने सारा कुछ अपने हाथ में रखा। ना सिर्फ उन्होंने तकरीर की, ना सिर्फ उन्होंने बड़ा जलसा किया, बल्कि 12 बजे उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ चलाया, अपनी मर्जी से तराने चलाए, अपनी मर्जी से सारा कुछ उन्होंने दिखाया, कहाँ कहाँ फायर वर्क होना है, किस तरह होना है। और चैनल जो थे उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। ज़रा सा सांस इमरान खान लेते थे तो इनको मौका मिलता था कि ये अपने दूसरे शहरों का भी दिखाना शुरू हो जाते थे। वहाँ भी पीटीआई के लोग बैठे हुए थे, दूसरे शहरों का दिखाना शुरू हो जाते थे। लेकिन असल में था वो दिन और वो जो मेला बकौल शहजाद इकबाल के और बकौल हामिद मीर साहब के, किसने लूटा? वो भी इमरान खान ने लूटा। इकॉनमी मजबूत है, आपको याद होगा, ये मैं चार्टर ऑफ जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, और जिस दिन इसकी शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी पीडीएम की, 4 दिन बाद 5 दिन बाद डॉलर ज़रा सा मजबूत हुआ था। तो DGIS पे आने का देखा इकॉनमी कैसे मजबूत हुई है। और आज मैं दोबारा आपको वहाँ लेके आता हूँ। न्यूट्रल की तकसीम के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेने के देने इस तरह पड़ गए कि अंदर से जो रिटायर जर्नैल थे उनके साथ मीटिंगें करनी पड़ गई, उनकी ऑडियो आई मुबैना तौर पर, फिर उनकी वीडियो आई। आज कोई उनको डिफेंड करने वाला, वो जो 7 8 10 नाम थे उनमें से एक भी डिफेंड करता हुआ नज़र नहीं आता। ये था उसका। और फिर उन्होंने, मैं आपको दोबारा DGISPR की इकॉनमी मजबूत हो रही है। और जो मैं आपको दोबारा पहले वाली लाइन बताता हूँ, खान साहब ने कहा था कि अदम एतमाद ना लेके आए, मैं खुद इलेक्शन अनाउंस कर देता। आपका एक दिन इस मुल्क पे भारी है, आपको हम देखना नहीं चाहते, आप उतरेंगे, हम अदम एतमाद वापस नहीं लेंगे। और फिर क्या हुआ कि कल तो 13 अगस्त को, जिस दिन इमरान खान साहब का सबसे बड़ा पावर शो था, ये जो इकॉनमी को मजबूत करने आए थे, 183 बंदे, 200-250 बंदे और 1.5 लाख बंदे इनको देख रहे थे जो इकॉनमी को मजबूत करने आए थे। और उस 1.5 लाख बंदे की तकरीर में भी क्या था? इमरान खान की मिन्नतें और तरले थी कि आए एक साथ बैठें, इकॉनमी को मजबूत करें। 2 लाइनें दोबारा से, खान साहब अदम एतमाद कह रहे हैं कि अदम एतमाद ना लेके आए, मैं खुद इलेक्शन करवा देता हूँ, आपका एक दिन भारी है, हम नहीं छोड़ेंगे, आपने मुल्क का तबाह और सत्यानाश कर दिया, इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया। और आज क्या कह रहे हैं कि आए सारे मिल के बैठें। आपको क्या मतलब है मिल के बैठने की बात? वो सिर्फ क्या वो पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं, वो तो उनके साथ हैं। क्या वो ANP से कर रहे हैं, वो तो उनके साथ हैं। क्या वो मौलाना से कर रहे हैं, वो भी उनके साथ हैं। क्या बलोच पार्टियों से कर रहे हैं, वो भी उनके साथ हैं। क्या MQM से कर रहे हैं, वो भी उनके साथ हैं। इदारों से कर रहे हैं, इदारे भी उनके साथ हैं। तो किसको कहा जा रहा है आए बैठे? वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। ये था इमरान खान ने जिस तरीके से इस हुकूमत का बयानिया और इस PDM का बयानिया उल्टा कर दिया। ये कुछ फैक्ट्स थे, कोई इसको झुटला नहीं सकता। और सिर्फ इन्हीं फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर आज ये PDM की हुकूमत मिल बैठने के लिए मिन्नतें और तरले कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।